गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक है 23वां। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। भगवान ने 16वें श्लोक में बताया कि ब्रह्मलोक तक जाने वाले वापस लौट कर आते हैं, पर मेरे को प्राप्त होने वाले वापस नहीं आते। परंतु किस मार्ग से जाने वाले लौट कर नहीं आते और किस मार्ग से जाने वाले लौट कर आते हैं, यह अभी बताना शेष रह गया है। अतः इन दोनों मार्गों का वर्णन भगवान करते हैं। यत्र माने जिस काले यानी मार्ग में, तू आधाता और आधा वा, तू माने परंतु, आ है वा से आ निकाला, अनावृत्तिम यहाँ पर वृत्ति तक 8 होता है, उसके बाद माँ है, माँ की बिंदी ता पे हो जाएगी। अनावृत्तिम यानी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, यानी पीछे लौट कर नहीं आते। और फिर उसके बाद माँ से आ निकाल लिया, आवृत्तिम और किससे लौट कर आते, आवृत्तिम चैव और जिस मार्ग से गए हुए, योगिना यानी योगी लोग, प्रयाता शरीर छोड़कर गए हुए, यान्ति प्राप्त होते हैं, तम उस कालम यानी दोनों मार्ग को, वक्ष्यामि मैं कहूँगा, भरतर्षभ अर्जुन, भरत श्रेष्ठ अर्जुन, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन का संबोधन है। अर्थ पढ़ते हैं। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं और पीछे लौट कर नहीं आते हैं, यानी और जिस मार्ग से गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, वापस आते हैं, उस काल को यानी उस दोनों मार्ग को मैं कहूँगा। यहाँ पर व्याख्या करते हैं, जो लोग जीवित अवस्था में ही पूर्णत्व को प्राप्त कर लेते हैं, साधन उनका पूरा हो जाता है, वो जीते जी ही मुक्त हो जाते हैं। उसे सद्यो मुक्ति कहते हैं, सद्यो मुक्ति। और दूसरे जो साधक में कहीं सूक्ष्म वासना रह जाती है, जैसे पीछे 6ठे अध्याय में चर्चा हुई थी, तो
उनमें यदि कहीं भी सूक्ष्म वासना रह जाती, यद्यपि उनका उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना ही होता है, तो वे ब्रह्मलोक तक जा करके फिर वहाँ उनकी मुक्ति होती है ब्रह्मा जी के साथ। फिर जब वे मुक्त होते हैं, उन्हीं के साथ वे भी परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो इसे क्रम मुक्ति कहते हैं। और जो केवल सुख भोगने के लिए ही ब्रह्मलोक जाते हैं, यज्ञ दान तप बड़े बड़े कार्य करते हैं कि वहाँ जाके सबसे ज़्यादा सुख ब्रह्मलोक में ही है, तो सुख की बात है, आनंद की बात नहीं है, तो वे उनकी पुनरावृत्ति होती है। अब अनावृत्तिम माने आने वाले और ना आने वाले की चर्चा हो रही है। अनावृत्त ज्ञान वाले पुरुष ही अनावृत्ति में जाते हैं। कौन आता है? जिनकी अनावृत्ति, जो नहीं आते। आवृत्ति माने आना, अनावृत्ति माने नहीं आना वापस। तो वे कौन से हैं? वे ज्ञानी पुरुष हैं, यानी प्रेमी भक्त हैं। वे वापस लौटकर नहीं आते हैं और परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो सांसारिक पदार्थों और भोगों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो गए हैं, उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया है। वे विवेकवान हैं और वे अनावृत्ति के मार्ग में चले जाते हैं, जहाँ से फिर लौटकर नहीं आना। और दूसरे हैं सांसारिक पदार्थों और भोग में आसक्ति, कामना, ममता रखने वाले, जो भगवान से विमुख हैं, बिल्कुल भगवान का चिंतन ही नहीं करते हैं। वे आवृत ज्ञान वाले हैं, भगवान से विमुख हैं, आसक्ति उनकी सांसारिक भोगों में है। वे आवृत वाले हैं, आवृत बार बार उन्हें आना जाना पड़ता है, अर्थात उनका विवेक ढका हुआ है, इसलिए जन्म मरण के चक्कर में वे रहते हैं। सकाम भाव होने से उनके मार्ग में अंधकार अथवा अविवेक की मुख्यता होती है। तो यहाँ पर ऐसा बताया, जिनका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, पर भीतर में आंशिक वासना रहने से जो अंत काल में विचलित मना हो जाते हैं, मन उनका विचलित हो जाता है, कुछ कमी रह जाती है, वे पुण्यकारी लोगों को प्राप्त होकर फिर वहाँ से लौट कर आते हैं। तो इस प्रकार यहाँ बताया, पहले भी बताया कि जो कुछ रह जाता है, जिनके अंदर कहीं भी वासना है, वो श्रीमान परिवार में आते हैं वापस होकर के। और जो वैराग्यवान हैं, जिनमें बिल्कुल भी भोग की इच्छा नहीं है और साधन में कमी रह गई है, वे वैराग्यवान के यहाँ आते हैं। कुछ कमी रह जाती साधन में और भोग की तनिक भी इच्छा नहीं है, वे वापस लौट के आते हैं साधन को पूर्ण करने के। यहाँ योगिना पद निष्काम और सकाम दोनों पुरुषों के लिए आया है। चाहे कोई भगवान की उपासना निष्काम भाव से करे, चाहे सकाम भाव से करे, वो योगी ही है। भगवान के से कुछ पाने की आर्त जिज्ञासु रथार्थ, ये सब इस तरह से बताया है। सकामी और ज्ञानी भक्त को प्रेमी निष्काम बताया। जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध रखता है, मेरा है, आसक्ति है, ममता है, उसे लौट कर आना पड़ता है। परंतु जिसने संसार को अपना नहीं माना है, भगवान का है, नाता उससे नहीं जोड़ा है, परमात्मा से ही नाता जोड़ा है, वो उसे पीछे लौटकर नहीं आना। मुख्य बात संसार से आसक्ति ही हटाना है। संसार का जो संबंध हमने जोड़ा, उसका विच्छेद हो जाने से तो परमात्मा प्राप्त है ही, मन से जो माना है। अब 24वां श्लोक है, तो इसमें दो मार्ग से लोग आते जाते हैं, एक शुक्ल मार्ग और एक
कृष्ण मार्ग। तो पहले शुक्ल मार्ग का वर्णन किया। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः। अग्नि यानी अग्नि का अधिपति देवता, ज्योति प्रकाश स्वरूप, ज्योति ही राम में विसर्ग निकाल लिया उसका। अब फिर अहा यानी दिन का अधिपति देवता, फिर शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता शुक्ला, फिर षड्मासा 6 महीने वाले उत्तरायण के अधिपति देवता होता है ना। अग्नि दिन का, फिर शुक्ल पक्ष आता है उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा उत्तरायण होता है। तत्र उस माने उस प्रयाता शरीर छोड़कर गए हुए, उस मार्ग से गच्छन्ति माने गए हुए। ब्रह्म यानी ब्रह्म को, ब्रह्मविदो ब्रह्मवेता, विदा ब्रह्मविदा यानी ब्रह्मवेता, जिसने कि परोक्ष रूप से परमात्मा को देखा है, प्रत्यक्ष भी नहीं देखा है, अप्रत्यक्ष अनुभव किया है। जना यानी पुरुष, पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर फिर ब्रह्मा के साथ वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। पढ़ते हैं। प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपत देवता, दिन का अधिपत देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपत देवता और 6 महीने वाले उत्तरायण का अधिपत देवता है। उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या है। इस भूमंडल पर, पृथ्वी जगत पर, जिसका बहुत कम क्षेत्र में अधिकार है, प्रकाश है, वो है अग्नि। अग्नि से ज़्यादा प्रकाश दिन के देवता में। अग्नि का प्रकाश बहुत थोड़ा होता है, वो रात्र में ही प्रतीत होता है, दिन में सूर्य के आगे उसका प्रकाश नहीं मालूम पड़ता है। तो सबसे पास पहला अधिकार यहाँ से जो मृत्यु प्राप्त शरीर है, जीव है, वो अग्नि देवता के अधिकार में आता है। अग्नि रात्र में प्रकाश करते, दिन में नहीं, क्योंकि दिन के प्रकाश की अपेक्षा अग्नि का प्रकाश सीमित। अतः अग्नि का प्रकाश थोड़ी दूर तक थोड़े समय के लिए होता है, तो अग्नि देवता के अधिकार में वो जीव आता है। फिर उसके पश्चात दिन के देवता के अधिकार में वो उसको सौंप देता है, जहाँ तक उसके अधिकार की सीमा होती है वहाँ तक रखता है, और उसके पास पश्चात दिन के अधिकारी देवता को सौंप देता है। फिर वो दिन का अधिकारी देवता वह शुक्ल पक्ष जो 15 दिन का होता है, दिन तो 1 दिन का होता है आधा, और फिर वह शुक्ल पक्ष के अधिकारी देवता को वो उस जीव को सौंप देता है, और वो 15 दिन तक रहता है उसका शुक्ल पक्ष। फिर उसके बाद आगे फिर वो उत्तरायण के अधिकारी देवता के पास वो चला जाता है। इस प्रकार उत्तरायण जो है ये महीनों का 6 महीने का होता है, जो कि देवताओं का 1 दिन है, और जो शुक्ल पक्ष है वो पितरों की रात है, 1 रात है। इस प्रकार बहुत समय तक वो रहता है। फिर उसके बाद उत्तरायण के बाद तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना, जो शुक्ल मार्ग में अर्थात प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग में जाने वाले हैं, ब्रह्मविदो, जिन्होंने भगवान को परोक्ष रूप से अनुभव किया है, वे सबसे पहले ज्योति स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार में, फिर
दिन के देवता के अधिकार में, फिर शुक्ल पक्ष के देवता के अधिकार में, और फिर उत्तरायण के देवता के अधिकार में आते हैं। फिर उत्तरायण का अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोक के अधिकारी देवता को समर्पित कर देता है। इस प्रकार वे क्रम पूर्वक ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं और ब्रह्मा की आयु तक वे वहां रह करके फिर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं और सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, जिन्होंने भगवान का परोक्ष अनुभव किया है। यहाँ पर अपरोक्ष का नहीं है, जिसने यहीं पर प्राप्त कर लिया परमात्मा को। अपरोक्ष यानी जिसने प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा का अनुभव किया है, सब में, हर प्राणी में, हर वस्तु में, हर घटना में, हर व्यक्ति काल, सब कुछ में वो परमात्मा देखता है, तो वो प्रत्यक्ष अनुभव। और जिसने अभी अनुभव नहीं किया प्रत्यक्ष, अभी उसमें कमी है, वो इस प्रकार से भगवान में साधना करते हुए, लीन रहते हुए वो इस रास्ते से जाता हुआ फिर ब्रह्मा के लोक में जाता है। वहाँ पर वो और उसकी निष्ठा बढ़ती है और फिर वह परमात्मा में लीन हो जाता है। इसे क्रम मुक्ति कहते हैं। और जो सद्यो मुक्ति है वो तो जीवित अवस्था में ही जो प्राप्त कर लेता है, वो सद्यो मुक्ति कही जाती है। अब है 25वां श्लोक। ये दोनों भगवत भक्त ही के हैं। तो जिसमें एक में सकामता है, एक में निष्कामता है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षड्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। यहाँ नीचे की पंक्ति में ज्योति के बाद 8 होता है यहाँ तक, फिर वो रा है, रा का विसर्ग बन गया, ज्योति ही पढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार है। अब कृष्ण पक्ष के बारे में बताते हैं, कृष्ण मार्ग के बारे में। कृष्ण मार्ग, एक शुक्ल मार्ग, एक कृष्ण मार्ग। तो अग्नि था पहले, अब यहाँ धूम। तो धूमा यानी धूम का अधिपति देवता। फिर उसके बाद दिन था, दिन के यहाँ विपरीत रात्रि है, रात्रि का अधिपति देवता। फिर कृष्ण यानी कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता तथा षड्मासा दक्षिणायनम, फिर दक्षिणायन का अधिपति देवता। तत्र चांद्रमसम, चंद्रमा की ज्योति को, यानी तत्र उसके बाद शरीर को छोड़कर चंद्रमा की ज्योति को योगी यानी योगी सकाम मनुष्य प्राप्त हो करके फिर लौट आता है। फिर पूर्ण करने के लिए साधन सकामता है, इसलिए लौट कर आता है। और पहले में निष्कामता थी, कहीं भी वासना उसको पता भी नहीं, कहीं रह गया, साधन में कोई कमी रह गई, तो वह शुक्ल मार्ग से जाता है। धूम का अधिपत देवता, रात्रि का अधिपत देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपत देवता और 6 महीने वाले दक्षिणायन का अधिपत देवता है। शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त, चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, यानी जन्म मरण को प्राप्त कर। अब इसी क्रम से वो फिर जाता है कि देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवता का है, उतना ही इसका भी अधिकार होता है धूम देवता का, धूम अंधकार इसका मतलब। फिर उसके पश्चात वो रात्रि के देवता के पास जाता है, वो एक दिन के लिए रात्रि का जितना अधिकार होता है उस देवता के पास जाता है। फिर वो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष था उसके पश्चात, तो ये कृष्ण पक्ष 15 दिन का जो पितरों का है वो की रात होती है 15 दिन की, तो उसमें वहाँ जाता है कृष्ण पक्ष वाले में। फिर दक्षिणायन में जाता है
इस प्रकार वह अपने सब लोग अपनी अपनी सीमा से पार करा करके फिर वह देवता उस जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देता है। चंद्रलोक ये चांद नहीं जो ये चांद दिखाई देता है, ये चांद तो बहुत पृथ्वी के पास है, वो बहुत ऊंचा है, सूर्य से भी ऊंचा है, वहां तक उसे वो ले जाता है। कहते हैं यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये जो चंद्रमंडल दिखता है ये चंद्रलोक नहीं है, ये चंद्रमंडल तो पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, और जबकि चंद्रलोक सूर्य से बहुत ऊंचा है। तो वहाँ उसी चंद्रलोक से अमृत तथा इस चंद्रलोक से अमृत इस चंद्रमंडल में आता है, जिसे शुक्ल पक्ष में औषधियाँ आदि पुष्ट होती। तो ये मार्ग जो दोनों मार्ग बताए गए हैं वास्तव में ये बहुत ऊंचे मार्ग हैं। तो वास्तव में ये मार्ग ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने का है, चाहे शुक्ल पक्ष से जाए चाहे कृष्ण पक्ष से। शुक्ल पक्ष में निष्कामी रहता है, कोई कामना नहीं रहती, कहीं भी कोई जरा सा कुछ कमी रह जाती है, बात अंत में उसका साधन विचलित हो जाता है, तो शुक्ल पक्ष से जाता है। और जो सकामी हैं वो कामना सहित वासना है अभी उनके अंदर, तो वो इस मार्ग से जाते हैं, कृष्ण मार्ग से। और सामान्य मनुष्य मरकर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। जो पापी हैं वे आसुरी योनियों में जाते हैं, उनसे भी जो अधिक पापी हैं वो अधोगति में जाते हैं। संसार में जन्म मरण के जितने भी मार्ग हैं उन सब मार्गों में ये कृष्ण मार्ग ऊर्ध्व गति का होने से श्रेष्ठ है। सांसारिक मार्ग जो निम्न प्रकृति के प्राणी हैं जो जाते हैं अन्य मार्गों से, उन सब से ये मार्ग श्रेष्ठ है। कृष्ण मार्ग भी श्रेष्ठ है, शुक्ल तो श्रेष्ठ है ही। कृष्ण मार्ग से लौटते समय वो जीव पहले आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर जब लौटता है वहाँ से उसका जन्म, क्योंकि अभी उसका तो पूर्णत्व को प्राप्त नहीं, भी सकामता थी उसके अंदर, तो कुछ कामना है, तो फिर उसे आना पड़ता है। तो पहले वह आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर बादलों में आता है, फिर बादल में वर्षा के द्वारा भूमंडल पर आता है, और फिर वह अन्न में प्रवेश कर जाता है, जिसको खा करके मनुष्य का वीर्य बनता है, रज वीर्य बनता है, और फिर दोनों के संयोग से वो गर्भ में आता है और फिर उसका जन्म होता है। यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी कहा गया है। बताया है कि चाहे आर्त हो, चाहे जिज्ञासु हो, चाहे अर्थार्थी, भगवान ने उनको भी कह दिया है, योगी कहा है छठे ध्यान। वो सब योगी ही कहे जाते हैं, भगवान की उपासना करने वाला सब योगी। गीता में भगवान ने मरने वाले प्राणियों की 3 गतियां बताई, एक ऊर्ध्व गति और एक मध्य गति और एक अधोगति। तो मध्य गति और अधोगति से ऊर्ध्व गति श्रेष्ठ होने के कारण ये सकाम मनुष्यों को भी योगी कहा जाता है, क्योंकि वे भगवान की उपासना करते हैं। ये दोनों मार्ग, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग, दोनों ही ऊर्ध्व गति वाले मार्ग कहे जाते हैं। सकामता है लेकिन उपासना तो भगवान की है। और जो केवल भोग भोगने के लिए ही ऊंचे लोक में जाता है, उसने संयम पूर्वक इस लोक के भोगों का त्याग किया है। वो सोचता नहीं हम यहाँ नहीं भोग भोगेंगे, हमें वहाँ ज़्यादा मिलेगा तो थोड़ा संयम कर लें, वहाँ का भोग भोगेंगे। तो यहाँ का भोग का उसने त्याग किया है, संयम किया है, और उसकी यह भावना है। तो इस त्याग से उसके यहाँ के भोगों के मिलने और न मिलने में थोड़ी समता आ गई। थोड़ा उसके अंदर मिला भोग तो ठीक है, संतुष्ट है, वो नहीं मिला तो भी ठीक है, पर उसके अंदर इच्छा है कि हम बहुत भोग भोगें, इतना अच्छा कार्य करें कि वहाँ पहुँच जाए, वहाँ के भोग भोगें। तो इस आंतरिक समता को लेकर के भी उसे योगी कहा गया। उसने अपने को थोड़ा कंट्रोल किया। और जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, पर अंतकाल में किसी सूक्ष्म भोग वासना के कारण वे, ये भी ऊपर बताया कि केवल भोग भोगने की इच्छा, लेकिन जो अभी ये बता रहे हैं कि जिनमें बिल्कुल भोग भोगने की इच्छा नहीं है,
लेकिन कहीं भी उन्हें पता भी नहीं कहाँ कौन सी वासना रह गई है। तो उस सूक्ष्म वासना के कारण वे योग से कभी अंत में विचलित भी हो जाते हैं और फिर वे ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं। वहाँ बहुत समय रहकर फिर पीछे यहाँ भूमंडल में आकर श्रीमान परिवारों के जन्म में उसमें इनका जन्म होता है, जैसे कि हम लोगों ने 6ठे अध्याय में पढ़ा। अब यहाँ एक बात और है कि सामान्य मनुष्यों की ये धारणा है कि जो दिन में शुक्ल पक्ष में उत्तरायण में मरते हैं वे तो मुक्त हो जाते हैं, पर जो रात में और कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन में मरते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती, ऐसा लोगों का है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिसका जो समय निश्चित है वो उसी समय मरेगा, उसका प्राण उसी समय छूटेगा। लिख दिया है जब का उसी समय छूटेगा, ना आगे न पीछे। लेकिन यदि उसने अच्छे कार्य कर लिए हैं, उसकी रात की मृत्यु है, उसने अच्छे कार्य कर लिए हैं, तो फिर वो रात्रि का अधिकारी देवता उसको रोके रहेगा जब तक दिन का अधिकारी दिन नहीं आएगा। वो अपने पास उसको बहुत अच्छे तरह से रखेगा। इसी तरह वो कृष्ण पक्ष में मरा तो कृष्ण पक्ष वाला उसको बहुत अच्छी तरह से रखेगा, जब शुक्ल पक्ष आएगा तो उसको सुपुर्द करता है। और जिसके बहुत अच्छे पहले कर्म हैं और उसने यहाँ खराब कर लिया है तो फिर वो उसको तब तक वो रोके रहेगा। मृत्यु तो उसके दिन में ही होगी, लेकिन उसको रोके रहेगा जब तक रात्रि का अधिकारी देवता का समय नहीं होता है, तब तक वो रोके रहेगा। समय तो वही रहेगा, लेकिन कर्मों के अनुसार फिर मार्ग बदल जाता है उसका, फिर उसी मार्ग से हो जाता है। सकामता हो गई कि निष्कामता हो गई तो उसी मार्ग से फिर उसे ले जाया जाता है। वास्तव में मरने वाले अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ऊंच नीच गतियों में जाते हैं। वो चाहे दिन में मरे, चाहे रात में मरे, चाहे शुक्ल पक्ष में मरे, चाहे कृष्ण पक्ष में, चाहे जब उत्तरायण में मरे या दक्षिण, कोई नियम इसका नहीं है। वो इसी तरह से उनके जैसे कर्म होते हैं वर्तमान काल में, उसी के अनुसार उनको उसी मार्ग से ले जाया जाता है। लेकिन जो भगवत भक्त हैं, जो केवल भगवान के ही परायण हैं, जिनके मन में भगवत दर्शन की ही लालसा है, ऐसे भक्त जिन्होंने पूर्णता प्राप्त की है, वो कभी भी मरें, कहीं भी मरें, किसी भी समय मरें, उनको उनके लिए यह नियम नहीं है। उनको लेने तो भगवान के पार्षद ही आते हैं। कभी भी देखो वो अजामिल को लेने आ गए, कैसा उसने बना लिया अपनी गति, अंत में कैसा वो था वेश्यागामी, और भगवान को याद किया, भगवान के पार्षद आए। तो इस प्रकार पार्षद के साथ वो सीधे भगवत धाम में ही जाता है। तो अपने कर्मों को हमें सुधारना है। ये जो मानव तन दिया है ये बहुत ही उत्तम शरीर है, इसको पा करके हम बहुत ऊंची चीज़, जिससे कुछ ऊंचा है ही नहीं, परमात्मा, उसको हम पा सकते हैं। तो अपने कर्मों को कौड़ियों के मूल नहीं बेचना चाहिए, इससे हम हीरा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक शंका ये होती है कि भीष्म जी तो भगवान के भक्त थे, फिर उन्होंने दक्षिणायन का में रुके रहे और उत्तरायण जब आया उसमें प्राण छोड़ा, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी था। तो भीष्म जी भगवत धाम नहीं गए थे, वे वसु थे, दौ नामक वसु थे, यानी अजान देवता थे जो साप के कारण मृत्यु लोक में आए थे। उनको देवलोक में जाना था। दक्षिणायन के समय देवलोक में रात होती है और उसके दरवाजे बंद रहते हैं। तो अगर वो यहाँ से दक्षिणायन में ही चले जाते तो उनको वहाँ दरवाजे के बाहर इंतज़ार करना पड़ता। तो उन्होंने सोचा कि यहीं पे रहें, इच्छा मृत्यु तो भाई है, जब दरवाज़ा वहाँ के खुलेगा तभी यहाँ से प्रयाण करेंगे और यहाँ रह के सत्संग भी होगा और कृष्ण भगवान के दर्शन भी होते रहेंगे
तो इससे अच्छा है कि यहाँ अभी यहीं पर रहो। तो फिर वो देवलोक के गए, वो भगवत धाम नहीं गए थे। तो ऐसा सोचकर उन्होंने अपना शरीर दक्षिणायन में ना छोड़कर उत्तरायण में छोड़ा, ऐसा इसमें लिखा है। रामसूल दास जी कहते हैं। तो निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम भाव अंधेरा है। तो निष्कामता इसीलिए हम लोगों को साधना कहा है कि निष्काम भाव से करें, कामना से रहित होकर, एक कामना हो, केवल भगवान को पाने की ही कामना हो। और ये कामना कोई कामना नहीं होती है, तो सांसारिक कामना नहीं होनी चाहिए। तो सांसारिक कामना से कार्य करने में बंधन है और भगवान की कामना होने से मुक्ति है। तो कर्तव्य सब करें, जो भी करना है, जो हमें जहाँ भी रखा गया है, अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करें, लेकिन भगवत भाव से और निष्काम भाव से करें। अदले की बदले की भावना ना करें किसी भी प्राणी के साथ। ना देवता से ही हम कि इतना अब चढ़ा दे रहे हैं, इसके बदले हमारा ये काम बना दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भगवान की उपासना करने, देवता में भी भगवान है, यही देवता के भी यदि हम चाहते हैं उपासना करना, किसी भी देवता को हम महत्व देते हैं, तो उसमें भगवान को देखें कहीं भी। तो इस तरह से हम जैसे भगवान के चरणों को प्रणाम करते हैं, तो उस चरण को चरण कहा जाता है, भगवान नहीं कहा जाता है। नाम उसका चरण है, लेकिन हमारा भाव क्या होता है, भगवान। ऐसे ही सब भगवान के अंग में विराजमान है ये सब प्राणी, सब देवी देवता। तो हम भगवत भाव से ही सेवा करें, उपासना करें, जो भी करें, तो हमारी जो पुरुषार्थ है हमारा, वो बहुत ज़्यादा फलीभूत होगा और हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। तो अब ये यहाँ पर श्लोक पूरा होता है। अब अगला कल होगा, यहाँ पर विराम देते हैं। श्री राम।